फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और यहाँ पे आज मैं ना अपनी जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसको ऑर्गेनाइज करूँगी, क्योंकि बिल्कुल ही ये ना बुरी तरीके से रखी हुई हैं। तो आज मुझे समय मिला है तो मैंने कहा क्यों ना आज इसी काम को किया जाए। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके मैं सारी चीज़ें हैं उनको अच्छे से रखूँगी। और इन सबको रखने के लिए ना मैं इस तरीके की जो मेरी बास्केट है, मल्टीपर्पज़ बास्केट है, इसको यूज़ करती हूँ। फ्रूट्स रखने के भी काम आती है और भी कई चीज़ों के काम आती है। तो इसी में मैं अपनी जो है ना सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखूँगी। और फ्रेंड्स, ये ना जो वीडियो है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगी, इसीलिए मैंने ना वीडियो को थोड़ा फ़ास्ट कर दिया है आगे, ताकि वीडियो बिल्कुल भी लेंदी ना हो। और यहाँ पे देखिए मैं ना इस तरीके से जो पाउचेज़ हैं वो यूज़ करती हूँ अपनी ज्वेलरीज़ वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं एक एक करके, जैसे इयररिंग्स और जो उसके गले का है पूरा सेट अलग अलग रखूँगी, ताकि फिर ढूंढने में परेशानी मुझे बिल्कुल ना हो। ये देखिए मेरा एक ब्लैक कलर का सेट है, ये मैं इसको रख रही हूँ। और ये गोल्डन कलर का एक सेट है और साथ में इसकी इयररिंग्स हैं। एक्चुअली मान्या क्या करती है ना कि वो जब से घर पे है, मेरी बेटी मानू, घर पे हम उसे प्यार से मानू बोलते हैं, तो जब से घर पे है वो, तो जब भी उसको समय मिलता है ना ये सारी चीज़ें निकाल लेती है और इनसे खेलने लगती है और उसके बाद चीज़ों को ऐसे ही रख देती है। तो फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो चीज़ें कई बार मिलती नहीं हैं। तो इसीलिए आज मैंने सोचा इनको ठीक कर दूँ। वैसे तो जब से लॉकडाउन हुआ है घर पर ही हैं तो कहीं पे इतना कुछ इनको पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर भी ये है कि चीज़ें अपनी जगह पे रहें तो कितना अच्छा लगता है। जब समय होता है कहीं बाहर जाने को तो ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए मेरा रेड कलर का ये बहुत ही खूबसूरत सेट है और ये इसके साथ के इयररिंग्स हैं, इनको मैं रख रही हूँ अच्छे से। और ये पाउचेज़ ना फ्रेंड्स बहुत अच्छे पाउचेज़ हैं और ये मैंने अमेज़ॉन से ही लिए थे। तो मैं इसका अगर मुझे लिंक मिलेगा मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये देखिए बहुत सुंदर सा एक ये नेकलेस है, ये भी मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। और ये पर्ल का एक बहुत ही सुंदर है गले का, इसको भी मैं डाल रही हूँ इयररिंग के साथ। ये देखिए गले का कहीं और है, इयररिंग कहीं और है, तो मानू ना बस ऐसे ही करती रहती है। तो पर्ल वाला जो सेट है वो मैंने एक ही में रख दिया और ये पर्ल के ही मेरे कंगन हैं, इनको मैं अच्छे से डाल दूँगी इस पाउच में। और ये भी एक छोटा सा ना नेकलेस टाइप का ही है, छोटा सा मतलब पेंडेंट लगा हुआ है इसमें। और वो इयररिंग ये भी मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किए थे। और इससे पहले जो मैंने अभी ब्लू वाला दिखाया था वो मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट किया है। तो ये भी देखिए ये ऑक्सीडाइज जो हैं इयररिंग्स हैं कान के, और ये हाथ का ब्रेसलेट है, इसको भी मैं अच्छे से ऐसे रख लूँगी। तो इस तरीके से देखिए चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। और जब ज़रूरत होता है अपना ढूंढा और निकाला पाउचेज़ में अगर हम रख लेते हैं तो। और ये मंगलसूत्र मेरा, और एक ये भी जो ना ऐसे हेयर्स पे लगाते हैं इनको। और ये सेट भी बहुत प्यारा है। इस सेट को फ्रेंड्स कम से कम 8-9 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसकी पॉलिश वगैरह, इसकी चमक एकदम बहुत अच्छी है। देखिए कितना प्यारा सेट है ये। तो पता है कई बार तो ऐसा होता है ना कि जब मैं चीज़ें ठीक करने के लिए बैठती हूँ ना तो आधी चीज़ें टूटी हुई मिलती हैं, क्योंकि मानू क्या करती है ना कि चीज़ें यूज़ जब करती हैं अगर बाई चांस उससे टूट गया तो एज़ इट इज़ रख देती है, बताती नहीं है मुझे डर के मारे कि मम्मी डांटेंगी। और अभी जैसे ना मैंने जब ये सब ठीक करने लगी तो 1-2 चीज़ें मुझे ऐसी मिली जो टूट चुकी थी। और ये ना मेरे जो नाक की नथ है ये भी एक्चुअली आर्टिफिशियल ही है, गोल्ड की नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने रख दिया। ये भी एक बहुत प्यारा सा गले का है और ये गलोबंद है गले का, ये भी हेयर एक्सेसरीज़ में ही आता है, जैसे जूड़े वूड़े में लगा लिया। और कुछ बिंदी के पत्ते, सेफ्टी पिन, ये सारे ना मैंने एक ही जगह समेट के रख दिए हैं। और ये मेरा एक बहुत खूबसूरत पर्ल सेट है और इसको तो करीब 15 साल, हाँ 14-15 साल ऑलमोस्ट हो गए, शादी से पहले का मेरा ये सेट है और अभी तक बहुत प्यारा है, एकदम ओरिजिनल पर्ल है ये, हैदराबादी पर्ल। बहुत प्यारा लगता है मुझे ये वाला अपना सेट। और देखिए इस तरीके से मैंने अच्छे से ये ऑर्गेनाइज्ड करके रख दिए हैं। और ये एक और इयररिंग है और बस मैं अब इनको अच्छे से संभाल के रख दूँगी।
ये देखिए, और ये ना मेरी कुछ और ये बहुत पुरानी ज्वेलरी है, लेकिन ना ये इतनी अच्छी नहीं रही। वैसे ये जावेरी पर्ल्स की ज्वेलरी है, लेकिन इसके ना सारी देखिए इस तरीके से इसका कलर पॉलिश सारी निकल चुकी है, तो मैं इनको पहनती नहीं हूँ। और मैंने एक दो जगह पॉलिशिंग के लिए इसका पूछा भी, लेकिन कहीं से मुझे पता नहीं चल रहा कि कहाँ पॉलिश हो सकती है। सब ने मुझे ना ही में ही जवाब दिया कि नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी मैंने इसको संभाल के रखा ही है कि कभी बाई चांस कोई मिल जाए पॉलिश करने वाला तो मैं इनको पॉलिश करा लूँगी, क्योंकि इनमें जो काम है ना वो बहुत ही सुंदर काम किया हुआ है, कुंदन का वर्क है, तो बहुत प्यारा लगता है मुझे ये सेट। लेकिन इसकी पॉलिश सारी निकल चुकी है, इसी वजह से मैं इनको पहनती नहीं हूँ। इनको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, और बस इस तरीके से सब कुछ मैंने ऑर्गेनाइज्ड कर लिया है। तो जब ना चीज़ें अपनी जगह पे अच्छे से हो ना, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, जैसे अभी तो मैंने वो ज्वेलरी जो है ना वो पूरी अरेंज करके रख ली है, और अभी मैं लेके आई थी कुछ कॉटन, तो मैं सोच रही हूँ कॉटन भी ना मैं अरेंज करके रख लूँ, और इस तरीके के ना मैं बॉक्स में रख देती हूँ इसे, तो जिसको भी निकालना है वो निकाल लेते हैं, इजीली हो जाता है। और आज ना मैंने दिन में क्या किया है, ड्रेसिंग का कुछ सामान समेटा है। जैसे बहुत पुरानी पुरानी चूड़ियाँ थी, उनको मैंने सारा सही से छाट के ना जो भी पुरानी थी वो अलग किया, और सब चीज़ें निकाली, क्योंकि अब जैसे त्यौहार आने वाला है दिवाली का, तो धीरे धीरे सोच रही हूँ कि जो भी चीज़ें हैं ना एक्स्ट्रा या ये सारी चीज़ें धीरे धीरे निकालती रहूँ, ताकि फिर एकदम से ना काम बढ़ता नहीं है। और ये देखिए, इसे मैंने इस तरीके से ये निकाल लिया है, और मैं इसको ना ऐसे रोल करते करते जैसे ये इसी तरीके से, और इसको टाइटली यूँ करके रोल कर दूँगी, ये देखो, और टाइटली ऐसे करके। और फिर तो मैं सोच रही हूँ मैं इसको थोड़ा ना कट कर देती हूँ, क्योंकि वो फिर इसमें आ नहीं रहा है, थोड़ा ज़्यादा कॉटन है, और फिर मैं एज इट इज़ ना इसको इसी के अंदर रख दूँगी। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे कट कर ले रही हूँ। मंदिर का तो खैर ना अलग से आता है कॉटन, और ये कॉटन जैसे यूज़ होता है फेस वगैरह के लिए। ये देखिए, इस तरीके से ना मैंने इसको यू रोल कर दिया है ऐसे, इस तरीके से, और फिर इसको ऐसे मैं इसमें डाल दूँगी। फिर अपना जब भी हो निकाल लूँ तो थोड़ा इजी हो जाता है ऐसे करना। और ये जो बचा हुआ है ना, इसको मैं फिर ऐसे ही यूँ रोल करके इस तरीके से, और वापस ना इसी में मैं रख दूँगी। तो जैसे कि मैं बता रही थी ना कि आज मैंने दिन में पूरा ड्रेसिंग में जो भी मेरा मतलब चूड़ियाँ थी और जो कड़े थे वो सारी चीज़ें अरेंज करके रखी, और पुरानी सारी चीज़ें निकाली। तो पुरानी में से जो चूड़ियाँ निकली हैं, इतनी तो नहीं, क्योंकि मैं समय समय पे ना सब निकालती रहती हूँ, छांटती रहती हूँ। देखिए, इतनी पुरानी चूड़ी हो गई थी, बिल्कुल फेड हो गया था कलर, तो मैंने ये सारी निकाल के अलग से रख दी है, और नई चूड़ी। और साथ में ना देखिए, मंदिर के लिए भी ना ये वाला कॉटन जो होता है, इस तरीके का कॉटन, ये लास्ट टू लास्ट ईयर गांव जब गए थे ना, तो वहाँ जो कपास होता है, कपास के जो पेड़ होते हैं, तो उसका कॉटन मैं लेके आई थी। ये देखिए इस तरीके का, तो इसमें जैसे ना ये छोटे छोटे इस तरीके से बीज होते हैं, ये वाले ऐसे तरीके के बीज, तो ये बहुत अच्छा होता है ये पूजा के लिए ना, धूप अगरबत्ती के मतलब धूप जोत जलाने के लिए बहुत अच्छा होता है ये वाला कॉटन, और बहुत सॉफ्ट होता है। तो अभी बस मैं यही करूँगी। अभी तो शाम ऑलमोस्ट हो चुकी है, क्योंकि इसमें लगेगा काफ़ी समय, तो धीरे धीरे करके। और ये खराब भी नहीं होता, देखो 1-2 साल इसको हो गए आए हुए, अभी तक ऐसे ही है। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती है मैं निकालती रहती हूँ, और फिर इसकी बत्ती बना के ना एक साथ रख देती हूँ। तो अभी तो हस्बैंड ने ऊपर रखा हुआ था, ये तो हस्बैंड ने अभी निकाला है 2-3 दिन पहले ही। तो ये मैं करूंगी, क्योंकि इसमें समय बहुत लग जाता है, यूं बीज निकाल के ना इसको फिर इस तरीके से बटना होता है। तो ये मैं करूंगी बाद में। तो मैंने आपको दिखाने के लिए कि देखिए, ये मंदिर के लिए अलग से रुई है, और बहुत अच्छी होती है कपास की। और इस बार ना मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि जहां हम पहले रहते थे ना यहीं दिल्ली में, तो वहां पे भी इसके पेड़ थे कपास के काफी सारे, तो कपास हो जाता है इजीली। तो इस बार मैं कोशिश करूंगी कि जो इसके बीज है ना, जो अंदर से जैसे ऐसे निकलेंगे इसके बीज इस तरीके के, मैं ना इन बीजों को कोशिश करूंगी कि गमले में बोएं, क्या पता हो जाए, हो फुली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ताजी ताजी मतलब यहीं से अपना जैसे कपास निकाल लो, तो मंदिर के लिए अच्छी होती है ये वाली। तो अभी धोऊंगी। और ये देखिए, वो जो मैंने उस दिन ऑर्गेनाइज़र लिए थे ना, ये बास्केट, इसमें मैंने एक में रख दी है ये वाटर बॉटल,
और तीनों बॉटल मेरी आराम से इसमें आ गई। और दूसरे में ना मैंने अपनी ऑयल की एक बॉटल रखी है, ऑयल डिस्पेंसर, और साथ में ये जो मेरे स्पून रखने का है स्टील का, ये मैंने रख दिया है और कितना प्यारा लग रहा है। और साथ में ये जो है ना, इसमें मेरा घी रहता है, देसी घी, तो ये भी मैंने रख दिया है। और ये एक जग, तो ये कॉर्नर ना बहुत प्यारा लग रहा है। चॉपर मैंने पीछे की साइड रख दिया है। और ये जो मैं वाइपर लेके आई थी ना, इसको मैं यहाँ पे इसको हुक करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी देखो कुछ मिलेगा ऐसा ना, जो आते हैं हुक्स जस्ट ऐसे स्टिक करने वाले, उसमें मैं इसको हैंग करूँगी। तो ये मैं बाद में करूँगी, जस्ट ऐसे ही मैंने रख दिया है। और आज दिन में जैसे मैं ड्रेसिंग अपना ठीक करने लग गई थी, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने लग गई थी, तो दिन के जितने खाने के बर्तन थे वो दिन में नहीं धो पाई, तो इसलिए बस अभी सारे बर्तन मैं धो रही हूँ। और जैसे जैसे ना अब त्यौहार पास आने वाले हैं, जैसे दिवाली वगैरह, तो फिर धीरे धीरे ना साफ़ सफाई का काम भी शुरू करना ही होता है, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें नहीं होती। धीरे धीरे शुरुआत से थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो फिर बाद में ज़्यादा मतलब ये होता है ना, परेशानी नहीं होती है। तो ये देखिए बर्तन मैंने यहाँ पे सारे धो दिए हैं और अब एक सिंक में अच्छे से हाथ मार लूँगी। तो बस इसीलिए आज सारा दिन का समय मेरा उसी में निकल गया, चीज़ें निकालने में। जो फालतू की चीज़ें थी वो सारी निकाल के फेंकी मैंने, और जो चीज़ चाहिए थी वही रखा, क्योंकि फिर ना फालतू में चीज़ें बढ़ती जाती हैं और रखने की इतनी जगह है नहीं, फिर कहाँ रखें सारी चीज़ें। तो इसलिए समय समय पे ना मैं सारी चीज़ें चेक करती रहती हूँ और उनको फिर डिस्कार्ड करती चली जाती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। और यहाँ पे देखिए उस दिन मैं जो वाइप्स लेके आई थी ना, अभी मैंने यूज़ नहीं किया, अभी बस सब मैं खोल रही हूँ उसे। और 3 पीस थे इसमें एक पैकेट में, तो जस्ट एक पीस निकाल के यूज़ कर लूँगी। और काफ़ी अच्छे होते हैं ये, मतलब नॉर्मल कपड़े से ना ये ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि पहले भी मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ तो वो मेरे सारे ख़राब हो चुके थे, तो इसलिए मैं अभी ये न्यू पैकेट लेके आई। तो बस फ्रेंड, और जैसे ऑलमोस्ट अब शाम के बाद ना अंधेरा सा आजकल जैसे जल्दी हो जाता है, तो बस अंधेरा हो ही चुका है। और अब रात के खाने पीने की भी तैयारी करूँगी, साथ ही साथ में सब्ज़ी वगैरह सब काटनी। और यहाँ पे देखिए हम लोग अभी रामलीला देख रहे हैं अयोध्या से, जो डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रही है, और साथ साथ में ना मैं सब्ज़ी वगैरह भी काट रही हूँ। तो मुझे जैसा पता है आपको कि रामलीला बहुत पसंद है, तो बस यहाँ पे हम वही सब इंजॉय कर रहे हैं।